नमस्कार। द पीके टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। और चूंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको इसको लेकर जानकारी दी थी कि हो सकता है जल्द ही कांग्रेस जो है अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। और लगातार कांग्रेस में कई बैठकों का दौर चला और इन बैठकों में क्या निकलकर सामने आया ये तो आने वाली तारीख ही जो है वो बताने वाली है, क्योंकि पहली सूची कांग्रेस की ओर से जारी नहीं की गई है और इसका इंतजार पूरा राजस्थान कर रहा है। इसलिए लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। सीडब्ल्यूसी की बैठक जो है लगातार देखने को मिल रही है। वहीं अगर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष की बात करें तो गौरव गोगोई की अध्यक्षता में भी मीटिंग जो है वो रखी गई और लगातार राजस्थान में कांग्रेस की पहली सूची पर मंथन चल रहा है। लेकिन इस पहली सूची में जो हम आपको जानकारी देते हैं दे दे कि क्या कुछ इस पहली सूची में खास होने वाला है। सबसे पहली बात तो ये कि इस पहली सूची में कांग्रेस हो सकता है 70 से 80 नामों की घोषणा कर सकती है। जी हां, बीजेपी से लगभग 2 गुना ज्यादा पहली सूची में कांग्रेस अपने कई प्रत्याशियों को यानी 70 से 80 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर सकती है। इसमें ए से लेकर डी कैटेगरी यानी तमाम जो ए से लेकर डी कैटेगरी है उन तमाम प्रत्याशियों पर चर्चा की गई है और तमाम जो प्रत्याशी है इस पहली सूची में नजर आ सकते हैं। जैसा कि हमने देखा था, बीजेपी ने 41 नामों की घोषणा की थी अपनी पहली सूची में, लेकिन बताया जा रहा है कि कांग्रेस जो है अपनी पहली सूची में 70 से 80 ए से लेकर डी कैटेगरी तक प्रत्याशियों की है वो घोषणा कर सकती है। लेकिन जो नाम हमारे सामने आ रहे हैं, जो कांग्रेस अपनी पहली सूची में जो नाम जारी कर सकती है, उसके नामों की हम आपको जानकारी दे दें। बता दें कि पहली सूची में अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, हरीश चौधरी, विश्वेंद्र सिंह, ब्रिजेंद्र ओला, राजकुमार शर्मा, रमेश मीणा, ममता भूपेश, परसादी लाल मीणा, मुरारी लाल मीणा, उदयलाल आंजना, प्रताप सिंह खाचरावास, सीपी जोशी, भंवर सिंह भाटी, बीटी कल्ला, राजेंद्र यादव, गिरिराज मलिंगा, शकुंतला रावत, टीकाराम जूली, रोहित बोहरा और इसी के साथ सुखराम विश्नोई, अशोक चांदना और इसी के साथ गोविंद राम मेघवाल, साले मोहम्मद, अर्जुन बामनिया, अमित चाचान, रीटा कुमारी, रफी खान, रघु शर्मा, मेवाराम जैन, मदन प्रजापत, चेतन डूडी, दिव्या मदेरना, महेंद्र बिश्नोई, हागम अली, वीरेंद्र सिंह, मंजू मेघवाल, सुदर्शन सिंह रावत और महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल जाट के पहली सूची में नाम होने के आसार प्रबल तौर पर नजर आ रहे हैं। और पहली सूची में लगभग 70 से 80 नामों की जो है वो लिस्ट जो है एक पहली सूची में इन नाम की घोषणा हो सकती है, आसार नजर आ रहे हैं। अब आप ये सोचेंगे जो नाम हमने बताए हैं वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी अस्तित्व में है, तो हाँ, लेकिन पहली सूची में हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि इनके नाम हो सकते हैं। बीजेपी की ओर से चूंकि कई जो पहली सूची जारी हुई है उसमें 41 नाम आए हैं, उसमें कई ऐसे नेता हैं जिनके नामों की जो है पहली सूची में जो नाम जारी नहीं हुए, लेकिन पहली सूची जो कांग्रेस की ओर से जारी की जा सकती है वो नाम हमने आपको बता दिए हैं और प्रबल आसार जो है वो नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस में इस बार पहली सूची में ये नाम तो पहली सूची में तय होंगे ही। लेकिन अब हम आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से भी जो बैठक लगातार हुई है, 10 अक्टूबर को भी जो बैठक हुई उसमें सीएम अशोक गहलोत ने भी कहा कि 17 अक्टूबर को अभी तक तो बैठक हुई है, मंथन चल रहा है, उसके बाद जो है 17 या 18 अक्टूबर तक राजस्थान में कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। और इस पहली सूची में कई तरह की बात जो है वो सामने आई है। 50% महिलाओं को, युवाओं को ये देने की बात कही गई है। लेकिन अब जैसे कि कहीं ना कहीं एक कांग्रेस जो है एक ऐसी स्थिति में नजर आ रही है जहां वो अभी तक तय नहीं कर पाई है, क्योंकि उनकी ओर से कहा गया था सितंबर में ये लिस्ट जारी कर दी जाएगी और चुनाव से 3 महीने पहले जो है इस लिस्ट की घोषणा करने की बात कही गई थी। 2022 के उदयपुर की अगर हम बात करें तो चिंतन शिविर में ये कहा गया था। फिर रायपुर के महिला जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पर ये कहा गया था कि महिलाओं को हम 50% की हिस्सेदारी देंगे। लेकिन अब फाइनली ये कांग्रेस की ओर से यानी सीएम अशोक गहलोत की ओर से ही कहा गया कि 17 या 18 अक्टूबर को जो है अब जो पहली सूची है वो जारी हो सकती है। लेकिन 70 से 80 नाम जो है पहली सूची में कांग्रेस की ओर से
बताए जा रहे हैं पहली सूची में। और ये सूची जल्द ही जारी होगी, 17 अक्टूबर को जारी होगी। लेकिन वो ये नाम जो थे, जो हमने अभी आपको बताए, उनके नामों की पहली सूची में आने के नाम जो है प्रबल आसार नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ हमारे इस लाइव सेशन में जुड़े।